जैन श्रावकों के लिए महापुण्य का महाअवसर। यदि आप अपने घर परिवार में सुख शांति समृद्धि चाहते हैं तो बिना किसी देरी के भाग लीजिए। श्री नवग्रह शांति जिनालय अतिशय क्षेत्र धर्मतीर्थ औरंगाबाद महाराष्ट्र में विराजमान अष्ट धातु से निर्मित अति मनोज्ञ विशाल अतिशयकारी नवजिन प्रतिमाओं के नवग्रह दोष निवारक महामस्तकाभिषेक में सानिध्य व मंगलवाणी परम पूज्य प्रज्ञा योगी ज्ञान दिवाकर दिगंबर जैनाचार्य श्री गुप्तिनंदी जी गुरुदेव। आप अपने नाम से निःशुल्क शांति धारा कराने के लिए प्रतिदिन धर्मतीर्थ जूम चैनल से जुड़कर पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आप अपनी ओर से एक दिन का लक्ष्मी प्राप्ति विधान 1100 रुपए, आहार दान 2100 रुपए, गौग्रास 1100 रुपए, गणधर प्रतिमा 31,000 रुपए, मंदिर निर्माण में 1,11,111 रुपए पुण्यशाली योजनाओं में भाग लेकर अपना ये भाव सफल कर सकते हैं। इसके अलावा मंदिर जी में मार्बल, लाइट, पंखा, वेदी, शिखर, महाद्वार, महाघंटा आदि प्रदान कर सकते हैं एवं नव तीर्थंकरों के यक्ष यक्षिणी की एक एक प्रतिमा अपनी ओर से विराजमान करा सकते हैं। धर्म तीर्थ से जुड़ने के लिए संपर्क करें। महाराष्ट्र की धर्मनगरी औरंगाबाद की पावन धरा पर परम पूज्य आर्ष मार्ग संरक्षक प्रज्ञा योगी जैनाचार्य श्री गुप्तिनंदी जी गुरुदेव सत्संग की मंगल प्रेरणा से धर्मतीर्थ आदिनाथ गौशाला संचालित है, जिनमें अनेक प्रकार की बूढ़ी, बीमार, लंगड़ी, अपाहिज, लाचार गायों का पशुपालन किया जा रहा है। साथ ही कुछ स्वस्थ गायें हैं जिनके दूध से जिनाभिषेक व आहार दान किया जाता है। तो आप भी गौग्रास में यथाशक्ति योगदान कर जीव दया की ओर अपना कदम बढ़ाएं। अपने परिवार में किसी भी सदस्य के जन्मदिन, विवाह की वर्षगांठ पर गौग्रास देकर अपने जीवन को पुण्य का भागी बनाएं। एक दिन का गौग्रास 1100 रुपए, एक गाड़ी चारा सुग्रास 11,000 रुपए, एक गाड़ी गन्ना 21,000 रुपए, 4 महीने का सुग्रास 31,000 रुपए दान करके पुण्यार्जक बने। 31,000 रुपए दान देने वाले पुण्यार्जक के नाम से 1 माह की महाशांति धारा की जाएगी एवं दान दातार का नाम कार्यक्रम के दौरान दिखाया जाएगा। तो देर न करें, आज ही इस पुण्यशाली अवसर का लाभ लेकर पुण्य के भागी बने। रत्नकृताय प्रभा मंडल मंडिताय शुक्ल ध्यान पवित्राय अनंत संसार चक्र पुरुणाय धर्म चक्राधीश्वराय नव केवल लब्धि समन्विताय धर्म दोषंकराय घोरोपतर विनाश धीरेन्द्र प्रणाम मंडल त्रिलोक कोशंकराय घात यघत शंकराय त्रिलोक महिव्याप्ताय दिव्य तेजमूर्तिना त्रिलोकिताय सर्वज्ञाय सिंहवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय अनंत ज्ञान दर्शन सुख विशिष्टाय मुनि आरिका श्रावक श्राविका प्रमुखनाशनाय अदराय अमराय अभवाय अद्यमं संगस्म इष्ट जीवस्य आचार्य गुरुदेव श्री कुंज सागर जी कनक नाम दे चतुर्थ संगस्य चपक राज रघुनंदन महाराज नाम देस्य मुनि गुप्त गणनी आरिका श्यामसिवती गणनी आरिका सती माता जी आरिका सुखदमती माता जी चुलक धर्म चुल शांति चुल धनुष श्रीमती जी नाम दे चतुर्थ संगस्य सर्व परिवार सुख परिवार से अद्य विधान करता श्रीमती मिलन जैन अमित सुनीत विधान करता परिवार कुमारी सेजल वर्धमान रजनी मनोज रंजन परिवार से शांतरा करता कुमारी अन्वेषा भरत कुमार से परिवार से आराधन करता दिव्यम श्रद्धा चंद्रदीप सर परिवार से वार्षिक शांति मंत्र करता श्रीमती रेखा प्रमोद संजय प्रीति शेखर जी अनंत पूजन 12 अंकिम श्रीमती मिलन जैन अमित सुनीति स्मृति शिखा निखिल सुनीति परिवार कुमारी गुणी तन्विधि सायशी जैन परिवार महावीर को सुंदरता मयंक डाग्नेश परिवार नितिन वैशाली आनंद संतोष यशवंत परिवार नागपुर श्रीमती ललिता लालचंद रविंद्र सुरेंद्र नीलेश पंकज प्रभुदेव प्रमोद सब्जी विनय पूजा सागर नमता राशि पायल प्रदर्शन श्री शांति लाल कनक कुमार भावरी गांधी प्रवर्तन संजीव श्रेय प्रतिशुति अवनी ज्वेल मुंबई परिवार मनोज रजनी जैन सैजन वर्धमान कुछ परिवारों की वर्धमान निहाम प्रिय शत्रुंजय परिवारों की नीलेश दीपाली दशकोशी खास परिवार प्रशांत सारिका सुकेश से प्रभु जैन प्रभु जयवाड़ा चिरंजीव दर्श कुमारी नव्या प्रिया भूषण पार्टीपुर संभाजी निगम सो सपना अतुल अनिता रवि पार्टीपुर संभाजी निगम सो नमिता महेश प्रियता माणेक दर्पा खारदकट रामकोटा सो अपूर्वा नीरज पुणे समेत प्रवक्ता सचिव संभाजी निगम डॉक्टर राजू परिवार सागर से परिवार से सर्वजी मत परिवार से अस्माकं प्राणिमित्र से मम सर्पापम छिंदे भिंदे अपायम अयशम सर्वसर्गम सर्वविघ्नं सर्वभयं जन्मदिनमानुष हन्तु कामं हासृत कामं क्रोध मान वैलोहं च शोक भय जुगुप्सां च पाप विदर्शनं च अग्निशक्तिराधव्यं च पुण्यपुस्त्रिवेदं च मिथ्यात् रागद्वेषमत्सरं च सर्वविघ्नं सर्वचोरमुराज्यं च सर्वदोष रोषो व्याधिं च विकर्षप्रमादं च सरसर्वं च सर्व आशा इष्टतां च
सर्वतृष्णा मूर्छा आर्तरोध्यानं च सर्वपरमन्त्रं सर्वात्प्रघातं सर्वादितिप्रदिश्य सर्वाकुलाकुलं च सर्वक्षुरं च सर्वकुरुकुष्ठरोगं च सर्वहंकारं कारं च सर्वसंकल्पविग्रहजालं च सर्वजगुष्मारिं च सर्वसुधान्यमारिं च सर्वशुकुलमारिं बेलपत्रमारिं पुष्पलतामारिं च सर्वराष्ट्रदशग्रामारिं च सर्वलक्ष्मीं च सर्ववेदनीयां सर्वमोहनीयां सर्वकर्माष्टकं सर्वदुर्भगत्वं ममचक्र विक्रम तेज बल वीर सौरधार कांबीरम शांतिम त्या अशंत्य सडसणवाना गुणितन पादा संपूर्ण शारचंक मरीचि जाल संदेरिवात्मय स्वामी सुप्रवाहै क्षीरेर्जिनाशुतिरेरभिषिञ्चमाना सम्पादयन्तु मम चित्ते समेतानि हम ह्रीं श्रीं क्लीं हेमरमम हम सम तम पम हम हम सम सम झम झम शिव शिव राम राम देव देव द्रावय द्रावय ओम नमो हरते भगवते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा अब देवी क्षिपय संचित फेन राशि पांडुत्व कांतिमवधीरयतामतीव तन्नागतं जन्पते प्रतिमां सुधारा सम्पद्यतां सवदेवान्ति सिद्धेन हम ह्रीं श्रीं क्लीं परमम हम सम तम पम मम हम हम सम सम तम तम पापा झम झम शिव शिव राम राम देव देव द्रावय द्रावय ओम नमो हरते भगवते श्रीमते दत्नाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा शुद्ध दूध का दही बनाकर बाबा को नहला दो, बाबा को नहला दो, मेरे जिनवर को नहला दो। आया आया ये त्योहार आया, धर्म तीर्थ में उत्सव है छाया। अष्टानी का पर्व है आया, जिनवर का कल्याण नहीं कल से मोक्ष कल्याण काज है। त्याला लाटे तटेश निवेशित छे, हस्ते श्वेतासुरवरासुर मर्ते नाथई, तत्काल पीड़ित में शूरस से धारा, सद्य पुना तो जन्मे भगते वयुष्मान। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं हम सम तम पम हम हम सम सम झम झम शिव शिव द्रावय द्रावय भगवते श्रीमते क्षुरसाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। जय हो जय हो जय हो। कष्टवर्ण नभेम रसाभिराम, देह प्रभावलय संगम लुप्त दीप्तिम, धारामृत सुगंध गुणानुमेयां, वंदे हतां सर्वे संस्तपनोपयुक्ता। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं हम सम तम पम हम हम सम सम झम झम शिव शिव राम राम देव देव द्रावय द्रावय ओम नमो हरते भगवते श्रीमते कृताभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। संस्थापितस्य ग्रदुग्ध ददिक्षुवाहै, सर्वाभिरोषधिभिरतुज्ज्वलाभिम्, उद्वर्तितस्य विद्धाभिषेकमेला, कालेयकुङ्कुमरसत्कटवाणि पूरे। हम ह्रीं श्रीं क्लीं हम सम तम पम हम हम सम सम झम झम शिव शिव द्रावय द्रावय भगवते श्रीमते सर्वौषधिभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। तिर्मनोरस्य तेरी भव्य पुंसाम, पूर्णे सुवर्णे कलशे निक्लिर्वसाने, संसार सागर विलंघन हेतु सेतु, प्लवय त्रिभुवनैकपतिं दिनेन्द्र। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं हम सम तम पम हम हम सम सम झम झम शिव शिव द्रावय द्रावय भगवते श्रीमते चतुष्कोण कलशाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। पर्या विशुद्ध्या कर्पूर सम्मि श्रीचंदनेन विनस्य देहो परिकुंकुमेन विलेपनं चारु करोमि भक्त्या। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रवं मम हम सम तम पम हम हम सम सम झम झम शिव शिव द्रावय द्रावय भगवते श्रीमते चंद्राभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। लाल चंद्र कायास्तु गंधे सहिता स्वयमेव यस्य, तस्य प्रकृष्टे प्रथमोपरि रक्तगन्धै, नाराम सुमेक कलसे कुर्ते ही भव्य, संसार चक्रम पहाय पविस्सित। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं हम हम सम तम पम हम सम सम झम झम शिव शिव राम राम देव द्रावय द्रावय ओम नमो हरते भगवते श्रीमते लाल चंद्राभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। जय हो जय हो जय हो। नागेंद्र चक्रधर साधु सुरा सुरेंद्र ही, कल्याण पंच सहितो जिन भास करो यह, तस्याभिषेक अम्लेन सुकुमकुमेन, कृत्वा सुभव्य रचिरं लभते सुमोक्षम्। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं हम सम तम पम हम सम सम झम झम शिव शिव द्रावय द्रावय
भगवते श्रीमते कुमकुमाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। अभिषेक जय 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 हम बोले 24 जिनंदा हेमाभ दिव्य ललितस्य जिनेश्वरस्य धारां करोति मुनिजस्तु हृदयायः ऐश्वर्य कांति विमलप्ते सुशीघ्रं निर्वाण सौख्यममलं कल्पते श्रमेण। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं हम सम तपम हम सम सम झम झम शिव शिव द्रावय द्रावय भगवते श्रीमते हरिद्राभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। गंध आनीय देवी विधाष्ट सुद्रव्य श्रेष्ठान कर्माष्टकस्य च हेतु करोमि मिष्टं कुर्वे सुभक्ति सहितं स्नपनं सुगंधैः हे अष्टकर्म विजयंजिन राजसूर्यः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं वं मं हम सम तपम हम सम सम झम झम शिव शिव द्रावय द्रावय भगवते श्रीमते अष्टगंधाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। जय हो जाति सुरेंद्र वृंदे वधूक वृंदैरपि चंपकाते पुष्पैरनिकेरलिभिर्भूताग्रे श्रीमद्जिनेन्द्राग्रयोगं यजेहं श्रीमद्जिनेन्द्राग्रयोगं यजेहं। ओम ह्रीं सुमनः सुप्रभुति स्वाहा। जय हो जय हो जय हो शांतिनाथ भगवान की जय। तो आरती उतारो रे 24 जनवरी की मैं तो आरती उतारो रे 24 जनवरी की। जय जय 24 नाथ जय जय हो जय जय परमेष्टि 5 जय जय हो। दद्यो दद्योज्ज्वलाक्षत मनोहर पुष्पदीपे पातार्पितं प्रतिदिनं महतादरेण। त्रैलोक्यमङ्गल सुखालय कामदाः मारार्तिकं तव विभोरवतारयामि अवतारयामि। झूम झूम भक्ति करे इंद्र सब नृत्य करे झूम झूम भक्ति करे इंद्र सब नृत्य करे आरती उतारो रे ओ प्रभु तारी पूजा रचाओ रे मैं तो आरती उतारो रे 24 जनवरी की। जय जय 24 नाथ जय जय हो जय जय परमेश्वरी पात जय जय हो। इति श्री मंगलारती अवतरणं करोमि नमः स्वाहा। द्रव्यैरनल्प घनसार चतुस्समाते रामोदय वासी समस्त दिगंतरालय मिश्रीकृतेन पैसाजित पुंगवाना त्रैलोक्य पावन ओम ह्रीं श्रीं क्लीं हम सम तपम हम सम सम झम झम शिव शिव द्रावय द्रावय भगवते श्रीमते पूर्ण कलशाभिषेकम करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। चक्र महामंडल विधान की जय। सकल कीर्ति आचार्य गुरुदेव की जय। आचार्य श्री कुंभ सागर कनक गुरुदेव की जय। श्रीपाल पुराण की जय। गुरुदेव की जय। धर्म स्नेही महान भवों, कल समाधि का प्रसंग बीच में था। यहाँ पर नवीन भैया एक मिनट थोड़ा सा और इधर आइए। छपक राज रविनंदी आचार्य श्री का कल उत्तम समाधि मरण यहाँ पर हुआ। जिस समय पंच कल्याण के निमित्त से आचार्य रविनंदी महाराज का मंगल आगमन यहाँ पर हुआ, उस समय ही अपनी प्रकृति को जानकर देख करके उन्होंने भावना भाई थी कि मेरा धर्म तीर्थ में ही समाधि मरण होगा। बहुत अच्छी भावना उन्होंने भाई। 4 महीने पहले उन्होंने कहा था कि मेरी समाधि धर्मतीर्थ पर हुई, ऐसी उन्हें भावना भाई थी। और उनकी भावना 4 महीने बाद फलीभूत हुई और 24 तारीख को 24 फरवरी 2023 को 4 महीने पहले भगवान शांतिनाथ का मोक्ष कल्याण जहाँ पर किया गया, वहीं 24 जून को उनका यम संलेखना के साथ में उत्तम समाधि मरण संपन्न हुआ। कल का दिन उसमें गया और कल विनयांजलि सभा रहेगी। संपूर्ण भक्तगण जितनी भारत देश में आचार्य मुनि आर्यिका क्षुलक क्षुलिका शावक शाविका विद्वान पंडित सभी को हमारा आह्वान है कि वो सभी जुड़ें और उनको अपनी विनयांजलि अवश्य दे करके आप
विनयांजलि देकर के अनुमोदन करके संपूर्ण 27 साल जो उन्होंने कर्मों को सहन किया, वेदना को सहन किया, रोग को सहन किया, आप 10 मिनट 5 मिनट बोल करके आप उस पर अपना जो है अनुमोदन करके पुण्य संचय कर सकते। इसलिए सभी अवश्य जुड़े। अब यहाँ चल रहा है श्रीपाल चरित्र। यहाँ श्रीपाल को समुद्र में गिरा दिया गया और मदन मंजूषा, रैन मंजूषा रो रही है, चीख रही है, चिल्ला रही है। उस समय ही वह दोषी महापापी धवल सेठ जाकर के अपने दुराचार को प्रस्तुत करता है। जिस समय मदन मंजूषा पति वियोग से विफल होकर के रो रही थी, बिलक बिलक कर तड़प रही थी, उस समय उस पापात्म धवल सेठ ने उसे वश करने के लिए दूती भेजी। मतलब जले पर नमक छिड़का, ठीक ही है। अर्थी दोषान पश्यति, स्वार्थी विषयांध व्यक्ति को विवेक कहाँ होता है, गुण दोष विचार कहाँ होता है। दुर्बुद्धि सेठ ने भी सबला के दुख को और अधिक उदित करने का षड्यंत्र किया। उस सती को वश में करने के लिए दासियों को भेजना, जले पर नमक छिड़क डालना था। क्रूर हृदय में ये विचार कहाँ, पापियों को मायाचार अगम्य होता है, पापियों का मायाचार अगम्य होता है। धवल सेठ की भेजी दूतियां सती पर असफल रंग चढ़ाने का प्रयत्न करने लगी। धूर्त यदि मालिक हो तो दास दासी भी जालिम हो जाते हैं। वे जाकर के दूतियां पहले तो रोने लगी और सांत्वना का ढोंग मचाने लगी। उनके साथ पहले बनावटी प्यार दिखलाती है, दया वर्षाती है और मानो जैसे बड़े विनय से प्यार से शनि शनि जाती है। जैसे मच्छर स्वभाव से पहले चरणों में आता है, फिर कान में जाकर गीत सुनाता है, फिर माथे पर डंक मारता है। दुर्जन का यही स्वभाव। वे दूतियां भी इसी सती से इसी प्रकार का विश्रा मधुर आलाप करने लगी। हे सुंदरी, आपका पति निश्चय ही सागर में जा गिरा है। इस अथाह जल राशि में क्या जीवन संभव है? अवश्य ही वह मरण को प्राप्त हो गया होगा। मृत्यु से बचाने वाला कोई नहीं। अरे मरे को जीवन दाता दान देने वाला संसार में कोई ना हुआ है, ना हो सकता है। अतएव हे भद्रे, निश्चित ही तुम्हारा पति अब वापस नहीं आएगा। और रुला रही। उससे मिलन की आशा छोड़, व्यर्थ शोक करने से क्या प्रयोजन है। तुम्हारा रूप लावण्य द्वितीय है, यौवन काल है, मोह की अमराई में रहने योग्य तुम्हारा कोमल कमनीय आकर्षक रूप है। सरस मधुर इस यौवन काल को व्यर्थ ही निर्जन वन में विकसित सुवासित पुष्पमान व्यर्थ मत करो। अर्थात एकांत जन विहीन अटवी में खिलने वाला पुष्प किसी के भी उपभोग योग्य नहीं होता, व्यर्थ ही अपनी सौरभ बिखेर कर नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार तुम्हारा ये नवयौवन रूपपूर्ण पुष्प व्यर्थ न जाए, इसके लिए उपाय करो। देखो ये धवल सेठ तुम्हारे सदृश है, धन भी असीम है, युवक है, दाता है और महाभोगी है। इस प्रकार धवल सेठ तुम्हारे मनोरथ को पूर्ण करने में समर्थ है। अतः तुम आनंद से इसके साथ मन वांछित भोग प्राप्त करो, यौवन को सार्थक करो। प्राप्त वस्तु को त्याग, अप्राप्त के पीछे दौड़ना उचित नहीं है। भला विचारो, तुम्हारी यह व्यवस्था ढल जाने पर क्या वापस आएगी? अच्छा तो यही है कि अब तुम शोक त्याग कर आनंद से धवल सेठ के साथ जीवन का भोग करो, यौवन को सफल बनाओ। सेठ को प्रसन्न करने में ही तुम्हारी कुशल और शोभा है। इस प्रकार दूतियों के पाप भरे उभय लोक निंदित दुख के कारण नरक निर्गोत के खुले द्वार 10 वचनों को सुन महासती देवी रैन मंजूषा तिरमिला उठी। तत्समाकरणे सात आसाम वचने प्रपीड़िता दग्धा दावानली व संसिक्ता छारवारिणा। उन उल्टा दूतियों के शील विहीन व्यभिचार भरे पाप वचनों को सुन श्रीमती सती छटपटाने लगी। उसकी पीड़ा असह्य थी। उस समय की मनोव्यथा का कौन पार पा सकता? आचार्य कहते हैं, भयंकर दावानल से जले व्यक्ति पर खारे पानी सिंचने के समान यह पीड़ा उसे व्यथित करने लगी। परंतु सम्यक्त्व शील की शीतल किरण विवेक और धैर्य को जागृत करती होगी उसकी भी।
ऐसा थोड़ी होगा कि नहीं हो। आपके नेटवर्क नहीं है इसलिए आप नहीं आ पा रहे हैं, ड्रेस हुआ है लेकिन नेटवर्क के कारण से नहीं हो पा रहा है। मदर मंजूषा क्रोध से लाल हो गई। 2-3 प्रति क्रुधा प्रहारे पापिन्यः खला किलः शीलवत्या कथम नार्या सेवन्ते पुरुषांतरम। मदर मंजूषा क्रोध से उग्र हो गई। होती क्यों नहीं, शील ही तो नारी का श्रृंगार है, जीवन है। भला उसके घातक वचन किस प्रकार उपेक्षणीय हो सकते हो। कहने लगी, अरे पापिनियों, दुष्टाओं, तुम ये अयोग्य पाप वचन क्यों कह रही हो। नारी का एकमात्र पति उसका सर्वस्व होता है। क्या भला सती साध्वी महिलाएं पर पुरुष सेवन कर सकती हैं? नहीं नहीं, कदापि नहीं। यह कार्य सर्वथा अनुचित है। मदर मंजूषा का ये वाक्य आज के मन चले स्त्री पुरुष जो विधवा विवाह के पोषक हैं उनके लिए विशेष ध्यान देने योग्य है कि एकमात्र नारित्व ही, नारीशील ही नारी के नारित्व का रक्षक है। संसार नश्वर है, क्षण भंगुर है, अर्थात संसार के समस्त पदार्थ परिणमनशील हैं, परंतु धर्म कभी भी चलायमान नहीं हो सकता। धर्म और आत्मा ये सतत स्थिर रहने वाले हैं। शील नारी का धर्म है, भला उसे परिणमन कैसे हो सकता है। सती मदर मंजूषा कह रही है, अहो दूत कर्म करते करते आप लोगों की बुद्धि विवेक और शून्य ज्ञान शून्य हो गई है। तुम्हें अटल समझना चाहिए कि कदाचित अचल मेरु पर्वत चलायमान हो सकता है। महाराज सागर अपनी सीमा का उल्लंघन कर बैठे, अग्नि भी धर्म से यमन तंत्र के द्वारा शांत हो जाए, शीतल हो जाए, किंतु किसी भी काल में, किसी समय, किसी परिस्थिति में शील धर्म चलायमान नहीं हो सकता। क्योंकि पतिव्रताओं को शील के सिवाय अन्य क्या हो सकता है। एकमात्र शील ही उनका जीवन, पुत्र, पति, पुत्र और संतान, धन सब कुछ है। कन्या के लिए एक पति ही होता है। शील का महत्व बताते हुए आचार्य कहते हैं, मदर मंजूषा कहती है कि शील नारी के जीवन का उपहार है, सार्थक्य है। वह स्पष्ट करती हुई धवल सेठ की दूतियों से भर्त्सना करती कहती है कि नारी धर्म की अटल अकाट स्वभाव की स्थापना भी करती है। वह कहती है कि धर्म परिवर्तनीय होता है, वह सामाजिक, राजनीतिक, वैज्ञानिक आदि किसी भी धारा से प्रभावित होकर बदला नहीं जा सकता। शील एक पतिव्रता नारी का धर्म है। यह भी त्रैकालिक अकाट्य सत्य है, इसका स्वरूप ध्रुव है, बदल नहीं सकता है। सूर्योदय हर एक काल में पूर्व में ही उदित होता है और वास्तविक पश्चिम में ही होता है। उसी प्रकार कन्या का ही विवाह होता है, विवाहित पति ही उसे भोगने योग्य है, अन्य पुरुष कदापि सेवनी नहीं हो सकता। अतः वह दूतियों के प्रस्ताव धवल सेठ का सेवन करो की महानिंदा करती है। उन उल्टाओं को शील का महत्व बतलाती है कि संसार में सर्वत्र स्त्री हो या पुरुष, सबका श्रृंगार शील व्रत है। तो भी नारियों का तो विशेष रूप से शील धर्म अनुपम श्रृंगार कहा है। शील व्रत विहीन उल्टा नारी कुत्ती एवं गधी के समान परभव, पराभव और निंदा की पात्र नीच कहलाती है। जो पुरुष व स्त्री इस लोक में अपने शील व्रत का रक्षण करते हैं, वे अपने प्राणों समान निर्मल शील पाते हैं, सदा उसे निर्दोष बनाने का प्रयत्न करते हैं। वे नर और नारियां देवेंद्र, सुरेंद्र और धरणेन्द्र आदि के द्वारा पूज्य होते हैं। मनुष्यों की तो क्या बात है। अरे दुष्टाओं, एक तो दूत कर्म ही निंद है, फिर तुम लूती का मकड़ी समान, लूती का मतलब होता है मकड़ी, उसमें लूतक पातक आते हैं, लूती मतलब मकड़ी होती है। लूती का मकड़ी समान यह नीच घृणित कार्य, रूप कार्य, जाल फैलाने के उपाय करने आई हो, यह महान नीचतम और दुखद कार्य है। तुम सुनो, जरा ध्यान तो दो, यह सेठ मेरे पिता के समान है, फिर वह दुर्बुद्धि विवेकहीन क्यों हो गया है, इस प्रकार के पापड़ वचन क्यों बोलता है। क्या वह नहीं जानता कि शील नाश करने वाले व्यभिचारी पुरुष को शील नाश का दंड, नासिक कर्तन, नाक काटना, शिरच्छेदन आदि भोगना पड़ता है। द्रोहीप्रायी इस लोक में ही नहीं और लोक में भी घोर नरक में जा पड़ता है। वहां भी छेदन, भेदन, घरों से ताड़न, मारण, कूटन, पदवंदन आदि को भोगता है। पाप कर्म के उदय से अग्नि पकाया जाता है, तपाया जाता है,
भुना जाता है, यातनाओं को भोगता है, लाल लाल अग्नि स्वरूप लोह की पुतलियों से चिपकाया जाता है। वह धवल महामूढ़ है, पापी और नीच, काम बाण से घायल, विवेक शून्य हुआ, शराबी के समान मत्त हुआ, बेशर्म हो गया और इस प्रकार के पाप भरे वचन बोलता है। उस पापी की दुति तुम उससे भी अधिक दुर्जन पापिष्टा हो, जो स्वभाव से नीच कर्म करती हुई इस प्रकार निर्लज्ज हो, कुत्तियों के समान भूमि पर इधर से उधर पूछ हिलाती, डंडे खाते टुकड़ों के लिए घूमती फिरती। तुम महानीच, अधम और पापनी हो, यहाँ ठहरने योग्य नहीं हो, अतः यहाँ से निकल जाओ। इस प्रकार महासती के वचन रूप से ताड़ित हुई, वे विलखती विसुरती हुई चुप हो गई, भय से कांप उठी, स्थिर होकर मौन हो गई, मानो सर्पणियों के विभरे फुंकारों को महामंत्र नमोकार प्रभाव से स्तंभित कर दिया गया हो, उनके दुष्ट चेष्टाओं को स्तंभित कर दिया गया हो। अस्तु धर्म से परास्त हुआ धर्म भाग खड़ा हुआ। कहावत है, विपत्ति अकेली नहीं आती, पूरे दल बल से एक पर एक सवारी लेकर आती है। बेचारी मंजूषा पर इधर पति वियोग का महापहाड़ टूटा है, उधर वे दूतियां छत विक्षत खा हृदय पर खारा जल सींचने आई। ज्यों तो धैर्य बटोर कर विवेक को सावधान कर उन्हें मुंह को खाकर भगाया, परंतु क्या इतने मात्र से शुभ नष्ट हो गया? नहीं हुआ। फिर और क्या हुआ आप देखिए, आगे और क्या संकट आता है, किस प्रकार की आपत्ति आती है, डबल सेट उसे छोड़ता है कि नहीं छोड़ता है, जानेंगे धारावाहिक की अगली कड़ी में। आज इतना ही। मुझे बोलो कोटि भर श्रीपाल महामुनिराज की जय।